बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। यार राहुल गांधी गाली देते हो यार? हाँ नहीं, भले आपने ना दी हो, आपके कार्यकर्ता ने दी हो, लेकिन कहा तो यही जाएगा ना, हाँ, कि राहुल गांधी गाली दे रहे हैं। जो कोई तरीका है राहुल गांधी? हाँ, आप कांग्रेसी आदमी हो, समझे? वो बीजेपी वाली हरकतें मत करो। बीजेपी में जैसे रमेश बिधूड़ी ने, है ना, क्या क्या बोला था पार्लियामेंट के अंदर, वहां पर सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन वो बिधूड़ी नहीं दिया था। उसका बीजेपी से, उसका मोदी जी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आपके यहाँ अगर कोई गाली देता है तो सीधा है राहुल गांधी गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी बताइए आप, हैं, वोट अधिकार यात्रा मोहब्बत और ये वो गाली दे रहे हैं आप? हैं, पूरे देश में मतलब लोग भड़के हुए, लोग क्या मतलब बीजेपी के लोग भड़के हुए हैं कि बताइए, गाली दे दी, गाली दे दी, मोदी जी की माँ को गाली दे दी, वो मंच से गाली दे दी। भाई ये सब काम जब तुम्हारा नहीं है तो ये सब काम क्यों कर रहे हो? वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो मोदी जी हैं, उनके पास एक लंबी यात्रा है, एक लंबा अनुभव है। वो किसी को भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, वो किसी को जर्सी गाय बोल सकते हैं, हैं? वो किसी को विधवा ये वो बोल सकते हैं, वो मंगल सूत्र छीन ले जाएंगे, मुजरा करा, वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो मोदी जी हैं, समझे? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी बोले। आप प्रधानमंत्री हो क्या, है जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? अरे राहुल गांधी, हद हो गया। बताइए, प्रधानमंत्री की माँ को आज ठीक है, आपकी अगर माँ को कोई गाली दे रहा है तो वो आपकी माँ है, आप प्रधानमंत्री थोड़ी हो यार। प्रधानमंत्री की माँ को बताइए आपके मंच से गाली दी जा रही है, ये देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा राहुल गांधी, है ना? वोट चोर, वोट चोर, अरे प्रधानमंत्री है, कुछ तो इज्जत करो। वोट चोर, गद्दी चोर, पार्लियामेंट के अंदर भी जैसे मोदी जी आए तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। अब बताओ, बेचारे मोदी जी ऐसे सर झुका के चुपचाप जो है गाली वाली सुन के चुपचाप ऐसे आके बैठ गए। वोट चोर, वोट चोर, इतना? हा? भाई अगर कोई बात करनी है तो उसको इज्जत से करिए। आप बोलिए आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, देश के गौरव, हमारे देश के अद्भुत प्रधानमंत्री ने वोट हरण किया है, इस भाषा में नहीं बोल सकते। वोट चोर मतलब सीधा सीधा चोर बोल रहे हैं, कुछ तो सम्मान की भाषा रखिए। ठीक है, वोट चोर, लेकिन हमको एक बात ये नहीं समझ में आती है कि वोट चोर बोला जा रहा है, वो बीजेपी वालों को, मोदी जी को ना बुरा लग रहा है, ना उस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, ना उस पर एफआईआर करा रहे हैं। मतलब वोट चोर उनको बोलो वो चलेगा, लेकिन कोई इस तरीके से छुटपैया जो है आदमी है, गाली वाली दे दे वो नहीं चलेगा। तो भाई साहब गाली वाली क्यों देते हो? है? गाली देने के लिए इनके यहाँ तमाम लोग हैं, बड़े जिम्मेदार लोगों को बड़े बड़े पदों पे बिठाया गया है, देश के गद्दारों को, है, वो बैठाए गए हैं। ठीक है, इनके जो डिबेट में आते हैं स्पोक्स पर्सन, है ना, और तेरी माँ का, बहन का, और ये वो घटिया टुच्चा, वो लोग बैठाए गए हैं इनके यहाँ। सब देखो ऑफिशियल लोग हैं। पार्लियामेंट के अंदर विधोड़ी जी जैसे लोग मतलब बैठाले गए थे, है ना? हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी, वो एएनआई वाला है, क्या चुतियागिरी यार, वो ऐसा सब वहाँ के देखो संस्कार हैं, उनको उस चीज के संस्कार, ट्रेनिंग, चीजें, ये तब वो लोग बहुत मेहनत से, लगन से यहाँ तक पहुंचे। वो गाली गलो आप लोगों की नजर में गाली है, वो उनके संस्कार है, और आप लोग गाली दे रहे हैं यहाँ पर, वो भी मोदी जी को। मोदी जी जिनका मतलब पूरे विश्व में डंका बज रहा है, भले कोई मानना नहीं मानना, डंका तो बज रहा है यहाँ पर, तो सब बताया जा रहा है डंका बज रहा है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने वो 50% टैरिफ ठोक दिया हो, लेकिन मोदी जी का डंका तो बज ही रहा है ना। और जिसका डंका बज रहा है उसको आप गाली दे रहे हैं। वोट चोर, वोट चोर, वाह वोट चोर, अरे यार हद हो गई। वोट चोर, वोट चोर तो वो सुनने को तैयार बैठे हैं, उस दिन पार्लियामेंट के अंदर भी सुन लिया, इतने दिन से आप बोल रहे हो, वो भी सब सुन, क्योंकि देखो वो कहीं उनको लगता होगा कि भाई सही बात है, उस कारण से वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं वोट चोर वाले मामले में। लेकिन इधर पर्सनल गाली दोगे तो भाई साहब ये नहीं चलेगा, है ना? आप गाली वाली बिल्कुल मत दो। नहीं, अगर आप भी गाली देने लगोगे तो बीजेपी में और कांग्रेस में
लोग फर्क कैसे महसूस करेंगे? है? उनके यहाँ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और ये इसकी विधवा, और ये खून के सौदागर, और ये बुढ़िया, और ये विधवा, और ये फलाना, और ये मुल्ले, और ये कटवे, और ये ANI, और ये वो है, ये मिट्टी में मिला दूंगा, वो पलटा दूंगा, वो उड़ा दूंगा, वो ये बताइए। अभी जब पहलगाम वाली घटना हुई, हमारी सेना ने वहां जाके किया, वो मध्य प्रदेश का एक बताइए मंत्री था इतना बड़ा, वो देश की महिला सेना की जो वो थी, सेना की जो महिला थी, उनके बारे में क्या क्या बोला, ये पाकिस्तानियों की बहन है, ये वो सब चलेगा भाई साहब। हाँ, वो सब चलेगा, लेकिन राहुल गांधी जी आप इस तरीके से मतलब ये वो बोलेंगे तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल मतलब ये स्पष्ट है। क्या कह रहे थे राहुल गांधी कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, सुन नरेंद्र मोदी, तूने अगर 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर वॉर नहीं रोकी, नरेंद्र मोदी डर गया और 5 घंटे के अंदर वॉर बंद कर दिया। सुन, बताइए, सुन, मोदी जी को इस तरीके से बात करने की पूरे उसमें कहीं किसी की हिम्मत है पूरे ब्रह्मांड में? है? और आप इस तरीके, भले आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हो, लेकिन आपको तो बोलना चाहिए ऐसे कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था, वो चल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को आप कुछ भी बोलो, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी के पास में, और डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को बड़ा प्रणाम और चरण स्पर्श करके एक रिक्वेस्ट की थी कि मोदी जी हम लोग ये सुनो तू वो तड़ाक तपाक ये क्या होता है। वो मोदी जी बोलते हैं कि हमारी तो उनकी ऐसी दोस्ती है कि हम लोग तू तड़ाक करके बात, ये मोदी जी कर सकते हैं तू तड़ाक करके, है? राहुल गांधी कर लेंगे भैया, वो प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी करें। आज तक वो मणिपुर नहीं गए, क्या कर लिया आपने? है? और मुजरा और क्या है वो, ये गारंटी और फारंटी है ना, और ये जुमला, और ये 2 करोड़ रोजगार, ये काला धन ले आएंगे तो 15-15 लाख, और ऐसा है वह सब कुछ बोलते रहे वो, है? तो वो प्रधानमंत्री हो, वो बोल सकते हैं। हाँ, आप बोलोगे। आज देश पूरा मतलब बहुत नाराज है इस बात से कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपने किया। भाई ये भाषा और चीजें उनके यहाँ हैं, तमाम लोग चीजें उनके ऊपर आप छोड़ दो कि गाली गलौज ये वो अंट संट गंदा नीच गलीच वाहियात सड़ी हुई बात अपशब्द, ये सब ठेका उनके पास है। आप क्यों ठेका ले रहे हो उसका? देश बहुत गुस्से में है राहुल गांधी। हाँ, बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।